जब आप प्रभु के भरोसे हो जाओगे तो पग पग देखोगे वो कैसे संभालते हैं आपको। उनकी ऐसी मृदु मुस्कान बरसती रहेगी कि तुम बड़े से बड़े दुख को भी मुस्कुराकर सह जाओगे। ऐसा ही है। सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। ध्यान दीजिए, सब समय, सब जगह, सब ओर से आपकी तरफ सुख की धारा खुल जाएगी। जिधर से देखो सुख ही सुख आपको डुबो रहा है। किसको? जिसने भजन को पकड़ने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और एकमात्र प्रिया प्रीतम का भरोसा लेकर बैठ गया है, तो दसों दिशाएं उसके लिए मंगल में हो जाती है। पूज्य राधा बाबा ने कहा कि तुम एक बार राधा कृष्ण बोले तो मानो तुमने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार बोले तो मानो कमर कस लिया और प्रभु की शरणागति को हृदय से स्वीकार किया तो दसों दिशाएं मंगलमयी हो गई। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये उनकी छाती की बात है, महापुरुषों के हृदय की बात है। जो ध्यान देना, इस मार्ग में आकर जगत के लोगों को बताना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं और अपने को पुजवाना चाहता है, अपना परिचय सबको प्राप्त कराना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी, तपस्वी, त्यागी, सिद्ध साधक, जो भी, ऐसी चेष्टा तुमसे भूल कर भी ना हो। यदि तुमने ऐसी भूल कर दी तो तुम उनको भूल जाओगे जिनके लिए चले हो। सोचो, क्या कोई अपने प्रेमी की गुप्त बातें बाहर बताता है क्या? नहीं ना। तो तुम अपने भगवत कृपा से जो साधन बना है, जो तुम्हारी एकांतिक निष्ठा बनी है, जो तुम्हारे जीवन में त्याग और तप का संग्रह हुआ है, वो तुम कैसे बता सकते हो? गुरुजन अपने निज जनों को उस मार्ग पर दृढ़ होने के लिए अपने अनुभव बताते हैं, ना कि छाप लगाने के लिए। चुपचाप प्रभु के मार्ग में गुरुदेव के बताए हुए साधन शैली से चलो। दूसरों को बताने या सिखाने या दिखाने का बिल्कुल भी भाव नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार पहले यहां प्रसार करो, अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। जब आप भगवत स्वरूप हो जाओगे तो कोई भी प्रचार या प्रसार करने का अवसर ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिधर देखोगे अपना प्रभु है, तो अब किसको उपदेश करें, किसके कल्याण के लिए सोचे, क्योंकि कल्याण स्वरूप प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है। जब तक ये अनुभव नहीं, तब तक कल्याण करने की योग्यता नहीं। और जब कल्याण करने की योग्यता आती तो पूरी सृष्टि में कोई बचता ही नहीं है। जित देखो तित श्याममयी, तो किसका कल्याण करे? जो उपासक जगत के लोगों से बहुत मित्रता करता है, बहुत परिचय बनाता है, प्रणाम करवाने में बड़ा सुख मिलता है। कोई साष्टांग लूटता है ना, लगता है मेरे में कुछ है, गए। ध्यान, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये विष है। जिसने अपना परिचय दूसरों को देने के लिए सारा प्रयत्न किया, याद रखो वो कभी भी ना तो प्रभु का परिचय पा सकता है, ना प्रभु के परिचय में आ सकता है। दोनों बातें समझ लीजिए, ना वो प्रभु का परिचय पा सकता है और ना वो प्रभु के प्रेम परिचय में आ सकता है। कोई कह सकता है वो सर्वज्ञ है, ये कैसे हो सकता है कोई प्रभु के परिचय में? आप देखो, भगवान कह रहे हैं, जो भक्त सर्वस्व समर्पण करके केवल मुझको जानते, मैं केवल उनको जानता हूं, लक्ष्मी जी को भी नहीं जानता हूं। भगवान शंकर आत्मा है, उनको भी उतना नहीं। हे उद्धव, तुम्हारे जैसे निरपेक्ष प्रेमी महाभागवत को मैं जितना प्यार करता हूं, उतना अपने आप को भी प्यार नहीं करता। याद रखो, तुम्हारे ऊपर प्रियालाल की निरंतर कृपा बरस रही है, तुम उस कृपा में भींज रहे हो। कोई भी क्षण तुम्हारा उनके स्मरण से रहित ना होने पावे, वंचित ना रहने पावे। आप कहोगे हमें तो ऐसा अनुभव नहीं होता कि प्रतिपल हम पर कृपा है, तो कह रहे हैं देख लो तुम्हारी कोई प्यारी से प्यारी और वस्तु है। कैसा महापुरुषों ने मनन किया है। यदि तुम्हें शरणागति प्राप्त होने पर, भगवत मार्ग में आने पर अभी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर प्रियाजू की कृपा बरस रही, बरसंत में वो शहजाद बुद्ध सौख्य धाराम, तो कोई प्यारी वस्तु है, कोई प्यारा है तुम्हारा, देखो अंदर से।
उस प्यारी सी प्यारी वस्तु को, उस प्यारे से प्यारे संबंध को प्यारी जू और प्यारे जू से जोड़ो, अभी अनुभव हो जाएगा वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम। वो तुम पर कृपा कर रहे हैं।